मंगोलिया। जमीन, हवा से भरे मैदान और ऊपर आसमान नीला और अनंत। ये दृश्य एक अनोखी शांति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये हैं स्टेप्स, हरे और भूरे रंग का समंदर जो हमेशा के लिए नीले आसमान के नीचे फैला हुआ है। यहाँ की हरियाली और भूरे रंग की पहाड़ियाँ एक अद्वितीय सौंदर्य का निर्माण करती हैं। ये एक कठोर सुंदरता की जगह है जहाँ जीना एक रोज की जंग है और एक ही नियम चलता है, ताकतवर की मर्जी। यहाँ की कठोरता और सुंदरता एक साथ मिलकर एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। सदियों तक घुमंतू कबीले इन मैदानों पर घूमते रहे। उनका जीवन प्रकृति की लय से जुड़ा हुआ था। उनके युद्ध और पशुधन उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। वो निडर योद्धा थे, कुशल घुड़सवार और इस निर्दयी वातावरण में जीने में माहिर। उनकी घुड़सवारी की कला और युद्ध कौशल ने उन्हें इस भूमि का सच्चा योद्धा बनाया। लेकिन अपनी सारी ताकत के बावजूद वो एक विभाजित लोग थे। हर कबीला अपनी पहचान और स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत था। अनगिनत कबीले और जातियां हर एक अपनी आजादी के लिए उग्र, सबसे अच्छे चरागाहों और मैदानों के दुर्लभ संसाधनों पर नियंत्रण के लिए आपस में भिड़ते थे। यह संघर्ष उनके जीवन का एक स्थायी हिस्सा था। पीढ़ियों तक खून के झगड़े चलते रहे, विरासत की तरह बाप से बेटे तक। यह युद्ध और संघर्ष की एक अंतहीन श्रृंखला थी। महत्वाकांक्षा और विश्वासघात उतने ही आम थे जितनी हवा जो खुले मैदानों में चलती थी। यहाँ की हवा में भी संघर्ष और विश्वासघात की गंध थी। यह अराजकता का समय था, संघर्ष का एक अशांत समुद्र जहाँ केवल सबसे मजबूत ही टिके रहने की उम्मीद कर सकता था। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपनी ताकत और साहस की परीक्षा दे रहा था। मंगोल एक ऐसे मोड़ पर थे, महानता के लिए तैयार या तो अपने ही आंतरिक संघर्ष में भस्म होने के लिए किस्मत में। यह एक निर्णायक क्षण था। इस टूटे हुए संसार में एक नेता का उदय होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो इस अराजकता में से एक नई दिशा और उद्देश्य लेकर आएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो मंगोल कबीलों को एकजुट करेगा और दुनिया पर उनका गुस्सा उतारेगा। उसकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता उसे महान बनाएगी। उसका नाम आतंक और विस्मय दोनों का पर्याय बन जाएगा। उसकी विजयों ने यूरेशिया के नक्शे को बदल दिया और मानव इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ी। उसकी विजय गाथा सदियों तक गूंजेगी। उन्हें चंगेज खान, महान खान, महासागर सम्राट के रूप में जाना जाएगा। लेकिन उनकी यात्रा इस अस्थिर और विभाजित भूमि के बीचों बीच शुरू हुई, जो बदला लेने की आग से भड़की हुई थी। उनकी कहानी एक प्रेरणा और चेतावनी दोनों के रूप में जीवित रहेगी। 12वीं शताब्दी तक साइबेरिया के बीचों बीच बसा विशाल अर्धचंद्राकार बैकाल झील के आसपास की भूमि कबीलाई प्रतिद्वंद्विता का एक केंद्र थी। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों के बावजूद लगातार संघर्ष और युद्ध का मैदान बना रहा। यहाँ जंगली मैदानों और लुढ़कती पहाड़ियों के बीच मंगोल रहते थे, जो घुड़सवारी कौशल और उग्र स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध खानाबदोश लोग थे। उनकी जीवन शैली और संस्कृति ने उन्हें कठोर और लचीला बना दिया, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। वे कई कुलों में विभाजित थे, हर एक प्रभुत्व के लिए होड़ में लगा हुआ था। उनके रिश्ते गठबंधन, विश्वासघात और खून के झगड़ों के एक उलझे हुए जाल थे। यह जटिल नेटवर्क उनके समाज की नींव थी, जो उन्हें एकजुट भी करता था और विभाजित भी। इन कुलों में बोर्जिगिन प्रमुखता से उभरा, जिसने एक पौराणिक ग्रे वुल्फ से वंश का दावा किया, जो अपनी ताकत और चालाकी के लिए पूजनीय प्राणी था। यह वंशावली उन्हें एक विशेष स्थान और सम्मान दिलाती थी। यह इसी वंश से था कि एक नेता का उदय होगा, जिसका भाग्य हमेशा के लिए मंगोलों और व्यापक दुनिया के भाग्य के साथ जुड़ा रहेगा। यह नेता अपने लोगों के लिए एक नई दिशा और उद्देश्य लेकर आएगा। तेमुजिन, जिसका अर्थ लोहे या लोहार का नाम है, का जन्म लगभग 1162 में इस अशांत दुनिया में हुआ था। उनका जन्म एक महत्वपूर्ण समय पर हुआ जब मंगोल समाज में बड़े बदलाव हो रहे थे। उनके पिता येसुगेई बोर्जिगिन कबीले के एक सरदार थे, जो अपनी बहादुरी और महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाते थे। येसुगेई का प्रभाव और नेतृत्व उनके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच था। येसुगेई ने अपने बैनर तले मंगोल कबीलों को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाओं को जल्द ही खत्म होना तय था। उनके प्रयासों ने मंगोल समाज में एक नई ऊर्जा और दिशा दी, लेकिन यह स्थायी नहीं रह सका। जब तेमुजिन केवल 9 वर्ष के थे, तब उनके पिता को एक प्रतिद्वंद्वी जनजाति तातारों ने जहर दे दिया था, जिससे उनका परिवार असुरक्षित हो गया और उनके छोटे बेटे को कठिनाई और खतरे के जीवन का सामना करना पड़ा। यह घटना तेमुजिन के जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। विश्वासघात के इस कृत्य के गंभीर परिणाम होंगे,
जिससे युवा तेमुजिन के दिल में प्रतिशोध की आग जल उठेगी, जो उनके भाग्य को आकार देगी और इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगी। यह आग उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगी। येसुगेई की मृत्यु ने तेमुजिन के परिवार को गरीबी और संकट में डाल दिया। उनके परिवार को न केवल अपने पिता की कमी का सामना करना पड़ा, बल्कि समाज में अपनी स्थिति को भी बनाए रखना पड़ा। उन्हें अपने कबीले से निकाल दिया गया, मंगोल समाज के हाशिए पर हाथ से मुंह तक का जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह निर्वासन उनके लिए एक नई और कठिन यात्रा की शुरुआत थी। तेमुजिन, उनकी मां और उनके भाई बहनों ने वर्षों तक कठिनाई झेली, भोजन के लिए तलाशी ली और कठोर मंगोल सर्दियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष किया। यह संघर्ष उनके चरित्र को मजबूत और दृढ़ बना दिया। इन शुरुआती परीक्षणों ने तेमुजिन को कठोर बना दिया। उनमें एक गहरी रेजिलियंस और मैदानों पर जीवन की क्रूर रियलिटीज की गहरी समझ पैदा हुई। ये समझ और दृढ़ता उनके भविष्य के नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। उसने सीखा कि वफादारी एक अनमोल वस्तु थी, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता था, और शक्ति ही जीवित रहने की एकमात्र वास्तविक गारंटी थी। यह ज्ञान उनके भविष्य के निर्णयों और रणनीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, तेमुजिन ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने, मंगोल कबीलों को अपने बैनर तले एकजुट करने और उस नियति को पुनः प्राप्त करने की कसम खाई जो उससे छीन ली गई थी। यह संकल्प उनके जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। भागते भागते जिंदगी बहुत कठिन थी। मंगोलिया के कठोर मौसम और बंजर भूमि ने जीवन को एक निरंतर संघर्ष बना दिया था। तेमुजिन और उनका परिवार शिकार करते, खाना जमा करते और जिंदा रहने के लिए लड़ते। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था और हर रात एक नई उम्मीद। उन्हें अपने ही रिश्तेदारों के विश्वासघात, भूख की चुभन और प्रतिद्वंद्वी कबीलों के लगातार खतरे का सामना करना पड़ा। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां भरोसा एक दुर्लभ वस्तु थी। हर तकलीफ ने तेमुजिन की आत्मा पर अपनी छाप छोड़ी, उसकी भावना को शांत किया, उसकी प्रवृत्ति को निखारा। उसने सीखा कि कैसे हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। उसने युद्ध की कला किसी दूर के युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि अस्तित्व के लिए संघर्ष में सीखी। हर दिन एक नई लड़ाई थी और हर जीत एक नई सीख। उसने चलने से पहले घुड़सवारी करना सीख लिया, आवश्यकता से उत्पन्न क्रूरता के साथ शिकार करना सीख लिया। घोड़े उसकी आत्मा का हिस्सा बन गए और धनुष और तीर उसके विस्तार। सबसे महत्वपूर्ण बात उसने देखा, उसने सुना और उसने अपने आसपास के लोगों के चरित्र को आंकना सीखा। उसने सीखा कि कैसे हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है और हर कहानी में एक सबक। उसने देखा कि कैसे आसानी से भरोसा तोड़ा जा सकता है, कैसे महत्वाकांक्षा सबसे वफादार दिल को भी मोड़ सकती है। यह एक कड़वा सबक था, लेकिन एक आवश्यक। एक घटना तेमुजिन की स्मृति में छा गई, जो उनके जीवन का एक निर्णायक क्षण और उनके भविष्य के कार्यों के लिए एक उत्प्रेरक बनी। यह घटना उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उनकी पत्नी बोर्ते, जो संबद्ध कोंकिरात जनजाति से थी, का अपहरण प्रतिद्वंद्वी मेरकिट जनजाति ने कर लिया था। यह एक ऐसा आघात था जिसे तेमुजिन कभी नहीं भूल सकते थे। मंगोल संस्कृति में एक गंभीर अपराध, यह कृत्य तेमुजिन के मर्दानगी और उनके बढ़ते अधिकार के लिए एक सीधी चुनौती थी। यह एक ऐसा अपमान था जिसे वह कभी सहन नहीं कर सकते थे। यह एक ऐसा अपमान था जिसे वह कभी नहीं भूलेंगे। एक ऐसा घाव जो उनके दिल में समा गया, प्रतिशोध की मांग कर रहा था। यह घाव उनके दिल में गहरा था और इसका दर्द उन्हें हमेशा याद रहेगा। बोर्ते का अपहरण एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने तेमुजिन के जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने तेमुजिन के भीतर क्रोध की आग लगा दी, प्रतिशोध की प्यास जिसने उसके सत्ता में उदय को हवा दी। यह आग उसे कभी शांत नहीं होने दी। उसने अपने अनुयायियों के छोटे से समूह को फिर से संगठित किया, तोघरुल जैसे शक्तिशाली सहयोगियों का समर्थन हासिल किया, केराइट्स के खान, जिन्होंने तेमुजिन में उनकी वफादारी के योग्य नेता को देखा। यह एक महत्वपूर्ण गठबंधन था। साथ में उन्होंने एक साहसी बचाव अभियान चलाया, मेरकिट्स को कुचल दिया और बोर्ते को पुनः प्राप्त किया। यह एक कठिन लड़ाई थी, लेकिन तेमुजिन ने हार नहीं मानी। भारी बाधाओं के खिलाफ हासिल की गई इस जीत ने तेमुजिन को असाधारण क्षमता वाले नेता के रूप में चिह्नित किया, जो वफादारी को प्रेरित करने और असंभव को प्राप्त करने में सक्षम व्यक्ति था। यह जीत उनकी नेतृत्व क्षमता का प्रमाण थी। इसने उनकी क्रूरता के लिए उनकी प्रतिष्ठा को भी मजबूत किया, क्योंकि उन्होंने मेरकिट्स को नष्ट कर दिया, उनके कबीले का कोई निशान नहीं छोड़ा। ये एक स्पष्ट संदेश था। संदेश स्पष्ट था, जिन लोगों ने तेमुजिन को पार किया, उन्हें उसके क्रोध का पूरा सामना करना पड़ेगा।
ये एक चेतावनी थी जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था।